सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार सी वैकेंसी बताने वाला हूं और वो भी इंडियन एयरफोर्स में। और आपको बता दें कि ये वैकेंसी मात्र 10वीं पास से निकाली गई है और इसमें अच्छी बात ये है कि एग्जामिनेशन पास करने के लिए केवल आपको 10 नंबर लेके आने होते हैं। तो आप इस वैकेंसी के लिए जरूर से अप्लाई करना। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। और अच्छी बात मैं बता दूं कि इसमें बहुत कम फॉर्म अप्लाई हुए हैं और इसी की वजह से इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि पहले इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 23 फरवरी, लेकिन अब उसे और आगे बढ़ा दिया गया है क्योंकि बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता चला और फॉर्म भी कम अप्लाई हुए हैं। तो पूरी जानकारी मिलेगी, वीडियो को लास्ट तक देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आपको हर एक गवर्नमेंट जॉब अपडेट के बारे में रेगुलर अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले जो इसकी अप्लाई डेट एक्सटेंड हुई है वो आप देख सकते हैं। यहां पे देखो, लास्ट डेट फॉर द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट इंटेक 2026 हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 4 मार्च 2026, यानी कि 4 मार्च 2026 तक आप इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पूरे 7 दिन के लिए इस डेट को एक्सटेंड कर दिया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे मेन कहानी वही है कि इसके लिए फॉर्म इतने कम अप्लाई हुए हैं कि करना पड़ा। अब आगे चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और पूरी चीजें आपको बताते हैं। तो देखो, नॉन कॉम्बेटेंट की वैकेंसी निकाली गई है और इसमें 10वीं पास क्वालिफिकेशन होती है। और मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसके लिए ओनली मेल कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब समझते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, यहाँ पे आप सभी को बताया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इस दस्तावेज में निहित जानकारी अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर वायु अयोध्या के रूप में प्रवेश 02/2026 के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के संदर्भ के लिए है। पात्रता मानदंड कार्यक्रम का विवरण, आवेदन वगैरह की जो डिटेल्स है वो दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, वो ज्यादा काम की चीज नहीं है। सबसे पहले आते हैं क्राइटेरिया। तो यहाँ पे सबसे पहले एज क्राइटेरिया देख लो कि कौन अप्लाई कर सकता है। 17.5 से 21 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जन्म 2 जुलाई सन 2005 और 2 जनवरी सन 2009 के बीच में हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया, इसके बाद ही आगे बढ़ना। अगर आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल अगर आप करते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका जन्म इसके बीच में नहीं हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। या तो आप अंडर एज हैं या ओवर एज हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा आप यहाँ पे देख लो कि ऊपरी तिथि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। इसके अलावा यहाँ पे मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति, तो आप अनमैरिड मेल कैंडिडेट होने चाहिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी उम्र भले ही इसके बीच में आती हो, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 चीज पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता में अगर हम बात करें, मैट्रिकुलेशन यानी कि आप 10th पास होने चाहिए कहीं से भी, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है कितनी भी परसेंटेज के साथ, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 40% हो, 50% हो, 100% हो, जितना भी हो, बस आप 10वीं पास होने चाहिए, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चिकित्सा मानक वगैरह के बारे में बताया गया है। जैसे कि आपकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी लंबाई होनी चाहिए। अगर आपकी लंबाई इतनी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीना मैक्सिमम जो रेंज होनी चाहिए फुलाव की वो होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, यानी नॉर्मल कितना भी हो चलेगा, बट 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पे कंपलसरी रखा गया है। ऊंचाई जो आपकी होनी चाहिए वो आपकी आयु के अनुपात में और वजन के अनुपात में होनी चाहिए। अब इसके अलावा जैसे कि आपकी मानक दृष्टि विजुअल स्टैंडर्ड्स वगैरह के बारे में बताया गया है कि आंखों का जो विजन होना चाहिए, वो विजुअलिटी वगैरह उसके बारे में कि कितनी बाई कितने की होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप सभी को बता रखी हैं। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। सामान्य स्वास्थ्य आपका होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पे जैसे जनरल आपकी डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं जिसके बेसिस पे कैंडिडेट को रिजेक्ट किया जाता है, उसके बारे में भी यहाँ पे आप सभी को बताया गया है। और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अब देखो यहाँ पे आप सभी देख लो कि यहाँ पे आपको जॉब प्रोफाइल भी बताई गई है कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी। एक तो आपकी हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम हो गई और इसके अलावा दूसरी होती है हाउसकीपिंग स्ट्रीम। तो इन दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम जो रहती है, इस स्ट्रीम में एक व्यक्ति से खाना पकाना, रसोई प्रबंधन, व्यंजनों की प्रस्तुति, रसोई में स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण का रखरखाव, भोजन और अन्य वस्तुओं का सुरक्षित भंडारण, क्रॉकरी, कटलरी, प्रशीतन आदि को संभालना, मेज कुर्सियां बिछाना और भोजन पानी आदि परोसने से संबंधित सभी कार्य की अपेक्षा की जाती है। यानी कि एक तरह से कुक वाला, शेफ वाला काम यहाँ पे आप समझ सकते हो। ये पूरा काम आप सभी को करना है। हाउसकीपिंग की अगर बात करें तो हाउसकीपिंग एक तरह से सफाई वाला होता है और इसमें इस स्ट्रीम में एक व्यक्ति से फर्श, सड़क, कमरे, बाथरूम, कमोड, मूत्रालय आदि की
सफाई, झाड़ू बनाना, घास खरपतवार काटना, जमीन समतल करना, गड्ढे खोदना, बगीचे में पानी देना, ये सब काम किए जाते हैं। तो अब आपको दोनों का जो प्रोफाइल है वो समझ में आ गया होगा कि कौन सी स्ट्रीम में क्या काम करना है। ये दो तरह की पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में बताई गई है। साथ ही में आप इसके लिए agnipath.cdac.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी का यहाँ पे एड्रेस वगैरह दिए गए हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है, ये चीज आप क्लियर रखना। तो डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जहां से जाके आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां पे आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन फॉर्म आपको ऑफलाइन भरना है, कहां के लिए फॉर्म भरना है वो सभी डिटेल्स यहाँ पे आप सभी को दे रखी है, सभी सेंटर्स के नाम दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म भर के भेज सकते हैं। अगर आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सभी चीजें आप सभी को बताई गई हैं। साथ ही में फोटोग्राफ इस प्रकार लिया जाना चाहिए कि अभ्यर्थी अपने सीनियर के सामने एक काली स्लेट पकड़े हुए जिस पर उसका नाम हो और फोटोग्राफ लेने की तारीख लिखी हो, इस तरीके से आपका फोटो होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी पूरी शर्तें दे रखी हैं वो सारी चीजें आप सही तरीके से इसे चेक कर लेना, ताकि किसी भी तरीके की आपके एप्लीकेशन फॉर्म में गलती ना हो। कितने भत्ते वगैरह क्या मिलते हैं, सैलरी कितनी मिलती है, कितनी आपको छुट्टियां मिलेंगी, वो सभी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। जो अग्निवीर स्कीम होती है बिल्कुल उसी के अंडर आपको ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और वही सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही में रिटन एग्जामिनेशन देख लो, फर्स्ट फेज में रिटन एग्जामिनेशन ही इस भर्ती में होता है। यहाँ पे आप देखो कि अभ्यर्थी को न्यूनतम कुल 10 अंक प्राप्त करने होंगे। लिखित परीक्षा का विषयवार विवरण इस प्रकार है। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। पहला सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश, जिसमें आपके 10 मार्क्स का आपका रहता है, और जनरल नॉलेज यानी कि यहाँ पे टोटल आपका 10 और 10 हो गए 20 मार्क्स हो गए, जिसमें से 10 नंबर आपको लेके आने होते हैं। इसी के बेसिस पे आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके सेकंड स्टेज के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर आपका पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें आपको 152 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं। अगर इससे कम होगी तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। बाकी की शारीरिक योग्यता के लिए अगर हम बात करें तो केवल ऊंचाई की जांच में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही पीएफटी में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी, जो कि 1.6 किलोमीटर की एक दौड़ होगी, जिसे पास करना होगा 6 मिनट 30 सेकंड के भीतर पूरा किया जाना है। तो ये चीज यहाँ पे आपको रनिंग की क्लियर हो गई कि पीएफटी में आपका क्या होगा। तो बाकी का अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप सभी के सामने पूरी जो डिटेल्स हैं वो आप सभी को दे रखी हैं। तो यहाँ पे जैसे कि डिटेल्स भी आप सभी को बता रखी हैं, और इसके अलावा जैसे हाई एल्टीट्यूड वाली जो जगह होती है उनके लिए अलग से टाइम आपको दिया जाता है। जैसे मान लो अप टू 5000 है तो यहाँ पे 0 सेकंड आपको दिए जाएंगे, यानी एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपका जो डिस्टेंस है वो इतना ही रहेगा, 1.6 किलोमीटर। नॉर्मल जगह के लिए कितना है, 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना है। अगर आपका 5001 से लेकर 9000 फीट तक का एल्टीट्यूड है तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा 30 सेकंड दिए जाएंगे, और 9000 से लेकर 12000 तक का है तो एडिशनल आपको 120 सेकंड दिए जाएंगे। 6 मिनट 30 सेकंड में 120 सेकंड और यहाँ पे आप ऐड कर दो, इसके अकॉर्डिंग आपका फिजिकल होगा। बाकी का यहाँ पे पीएफटी में आपका जो सेकंड पीएफटी फेज जो होता है, इसमें आप सभी को बताया गया है कि जिसमें देख लो 10 पुशअप्स आपको करने होते हैं, 10 सेटअप करने होते हैं, और 20 स्क्वाट आप सभी को करने होते हैं। और इसके बीच में आपको 1-1 मिनट का गैप भी यहाँ पे दिया जाता है। तो ये यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दिया गया है। पूरी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 10 पुशअप, 10 सेटअप, 20 स्क्वाट, 1-1 मिनट का गैप भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जो होता है स्ट्रीम सूटेबिलिटी टेस्ट भी आप सभी का होता है, और ये क्या है कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके लिए कोई नंबर वगैरह नहीं दिए जाते हैं। जैसे स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एक तरीके से ट्रेड टेस्ट आप सभी का लिया जाता है। तो पूरी चीजें आप सभी को यहाँ पे बता दी हैं, और स्ट्रीम जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें आप सभी को वहां पे करनी होंगी, क्या क्या आना चाहिए, वो सारी चीजें भी आप सभी को बताई गई हैं कि ट्रेड टेस्ट में आपसे क्या करवाया जा सकता है। मेडिकल एग्जामिनेशन भी इसमें होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। तो ये पूरी चीजें यहाँ पे आप सभी के सामने हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आप सभी को क्लियर कर दी हैं। तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अप्लाई डेट को भी 4 मार्च तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अप्लाई करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने का मौका है, और वो भी केवल 10वीं पास से। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को कर देना लाइक और शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।